जन्म कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और राहु से दुश्मनी, ये धनु राशि वालों के जीवन में कैसे फायदेमंद होती है, इसी विषय पर आज हम मित्रों चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि जब जन्म कुंडली में हमारे शनि शुभ होते हैं और दिमाग में हमारा मनी का कॉन्सेप्ट चलता है कि हमारे जीवन में धन आना चाहिए, धन की कभी कमी नहीं रहनी चाहिए, धन की हमारी पूर्ति पड़ती रहनी चाहिए, तो हमारे जीवन में क्या होता है कि कभी समस्याएं नहीं आती हैं तो वो चली भी जाती हैं। और राहु से दुश्मनी, अगर राहु हमारी कुंडली में कहीं गलत प्लेसमेंट बना के बैठा है या हमारे भाग्य स्थान में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है और आपके जो है 4th हाउस में बैठा है, तो वो क्या कर रहा है कि आपको दुश्मनी देने आया है। और दुश्मनी कैसे देगा कि आपको संघर्ष करा देगा, जीवन में क्या करेगा कि आपको ऐसी नशे की लत में डाल देगा जो आप चाहते भी नहीं है, और नशे की लत में डाल के आपका धन का नुकसान कराएगा। वही क्या होता है कि राहु अगर शुभ प्रभाव में आ जाता है तो क्या करता है, जीवन में नाक और निहाल कर देता है, फर्श से अर्श तक की यात्रा करा देता है और रुपये पैसे दौलत की कभी कमी नहीं होने देता। इसलिए हम आज इस कॉन्सेप्ट को, इस टाइटल को लेकर आए हैं कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और राहु से दुश्मनी अगर दोस्ती हो जाए तो क्या होता है, जीवन में रुपये पैसे दौलत की कभी कमी नहीं होती। और अगर आप धनु राशि वाले हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि मुकद्दर आपका चुटकियों में बदल जाता है। ये जो ग्रह हैं ये प्रॉमिस करते हैं। देखिए, जो कलयुग का समय है शनि का, राहु का और केतु का। ये 3 ग्रह अगर हमारे जन्म कुंडली में या हमारे जीवन में फलित हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं तो क्या करते हैं, शुक्र खिंचा चला आता है। जब शुक्र खिंचा चला आता है तो रुपये पैसे धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, बैंक बैलेंस बहुत मोटा होता है, मोटा मोटा हमारे पास पैसा आता है। आप धनु राशि वाले हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में आपके कर्मों के मालिक जो होते हैं शनिदेव, आपके 2nd हाउस के और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो अगर ये शुभ पोजीशन में बैठे होते हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं आपके कर्मों के द्वारा, क्योंकि हमारी जन्म पत्रिका पिछले कर्मों से बनी होती है। अगर शनि की पोजीशन अच्छी आती है तो आप देखिएगा कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो बहुत ही शुभ थे, और इस जन्म में भी अगर आप शुभ कर्म करते हैं, शनि को शुभ कर लेते हैं अपने कर्मों के द्वारा, आलस की भावना नहीं रखते हैं, किसी का रुपया पैसा नहीं मारते हैं, मन नहीं दुखाते हैं, गरीब दीन दुखियों की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों को दवाई वितरित करते हैं और प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो शनि बहुत ही खुश होते हैं और आपको शुभ फल देने लगते हैं। आपके कार्यों में रोड़े, अटकाव, अड़चनें जो शनि के द्वारा आती हैं वो दूर हो जाती हैं। वही दिमाग में मनी, अगर हमारे दिमाग में रुपये पैसे की सोच चलती है तो अगर उस सोच को अंजाम देते हैं, क्योंकि शनि जो कर्मों के मालिक हैं वो इस सोच को अंजाम दिलवाते हैं और कर्मों के द्वारा हम अपने बाहुबल के द्वारा रुपया पैसा कमाते हैं और क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। हम अपने संसार में, परिवार में नाम को रोशन करते हैं, बड़े बुजुर्गों की संपत्ति को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारे शनि अच्छे होते हैं तो क्या करते हैं, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो क्या करते हैं कि आप अपने पूर्वजों की संपत्ति को बढ़ाते हैं अपने कर्मों के द्वारा। आपकी एक प्रॉपर्टी होती है, आप अपनी मेहनत के बलबूते पर दूसरी तैयार कर देते हैं, इससे आपके पूर्वजों का नाम रोशन होता है। और वही शनि खराब होते हैं तो क्या होता है कि उस घर के लड़के एक साथ मिलकर क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को बेच देते हैं पूर्वजों की, और क्या करते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं। ये क्या होता है, खराब शनि की निशानी होती है। वहीं इसकी इन्फॉर्मेशन राहु की भी होती है। राहु क्या होता है, गलत प्लेसमेंट बनाए होता है तो क्या करता है कि बनी बनाई संपत्ति जो पूर्वज हमारे बड़े बुजुर्ग दे जाते हैं, खेत होते हैं, बागान दे जाते हैं, प्रॉपर्टीज दे जाते हैं, उनको सत्यानाश करने पर तुले रहते हैं घर के लड़के। और वो क्या करते हैं कि उनकी जब स्थिति खराब होती है शनि राहु की जन्म पत्रिका में, तो वो क्या करते हैं, रातों रात कौड़ियों में
प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, या क्या करते हैं, सेंसेक्स खेल लेते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी खेल लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो माता पिता की प्रॉपर्टी है वो क्या गिरवी चली जाती है, बैंक में चली जाती है और उस पर लोन हो जाता है। तो क्या होता है, वो संपत्ति नुकसान में चली जाती है। वहीं जब शनि अच्छी पोजीशन में होते हैं तो अगर आप धनु राशि के हैं, सदाचरण से चलते हैं, तो अपने पूर्वजों का नाम आगे बढ़ाते हैं और पूर्वजों की संपत्ति को आगे बढ़ाते हुए ले जाते हैं। तो आपकी शनि से जो है कर्मों के द्वारा लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं जो राहु होता है, अगर राहु अच्छी पोजीशन में होता है, आप उसके सदाचरण नियम का पालन करते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं, अपने जीवन में चंद्रमा की स्थापना करते हैं, नहाते धोते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, स्वच्छ वातावरण रखते हैं, तो राहु शुभ फल देता है। मादक पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, शराब मांस मदिरा से दूर रहते हैं, जंक फूड जो कि राहु की सबसे बड़ी इस कलयुग में देन है। तो क्या होता है, कभी कभी खाते हैं, रोज नहीं खाना है, कभी कभी खाते हैं, तो क्या होता है, राहु शुभ फल देने लगता है। और जब राहु शुभ हो जाता है तो शनि और राहु जब शुभ हो जाते हैं तो कैश और मनी का जो फ्लो है हमारे जीवन में वो कभी कम नहीं रहता है। और कभी कम नहीं रहता है तो क्या होता है, हमारे जीवन में एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्धारण होता है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं। अगर आप धनु राशि वाले हैं और आप देखिए कि आपके जो शनि हैं वो अच्छी पोजीशन में बैठे होंगे, तो आप देखिए राजपत्रित अधिकारी होते हैं, आप भूमि के द्वारा बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बिल्डर्स होते हैं और भूमि का काम कर रहे होते हैं। वही राहु भी आपको शुभ फल देता है और आपका जो बिल्डिंग का जो निर्माण है वो बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। और अगर आप कोई बिल्डिंग को सेल परचेज का काम भी करते हैं तो वो प्रॉपर्टी आसानी से बिक जाती है। तो राहु क्या करता है कि शुभ फल देता है, और वही राहु से दुश्मनी हो जाती है तो क्या करता है, आपको स्कैंडल्स में फंसा देगा। आप अगर धनु राशि वाले हैं और राहु आपका जन्म पत्रिका में पापकर्त्री दोष में फंसा हुआ है, या आपके 4th हाउस में और आपके भाग्य स्थान में या 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप अपनी जन्म पत्रिका उठा कर देखिए, राहु की महादशा चल रही है तो क्या होगा, स्कैंडल्स में फंसा देगा आपको। आपकी बुद्धि को भ्रमित करके जुआ सट्टा लॉटरी आपको ऐसा जो कि ऐसा काम कारोबार होता है जिसमें आपको दिखता है कि हमारे पास मोटा मोटा पैसा आएगा, लेकिन वो क्या होता है कि आपका पैसा जो सेविंग्स होती है वो भी लगवा देता है और क्या करता है, नुकसान का सामना करवा देता है। आप क्या करते हैं कि एक चीज को जीतने के लिए अगली चीज दांव पर लगा देते हैं, तो आपका कार बंगला घर सब बिक जाता है और क्या होता है, आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये नकारात्मक राहु है, इसलिए जन्म पत्रिका का आप विश्लेषण कराते हैं, दिखवाते हैं, तो शनि से दोस्ती कर्मों के द्वारा, राहु से दुश्मनी खत्म हो जाती है और मनी हमारे घर में प्रवेश कर जाता है और धन की वर्षा होती है। तो देखिए ये धनु राशि वालों के जीवन में बहुत ही अच्छे प्रभावशाली प्रताप लेकर आता है। तो शनि से अपने कर्मों को ठीक कीजिए और मनी को अपने दिमाग में रखिए, तो राहु आपको शुभ फल देगा, राहु से आपकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। और जो कि मांस मदिरा शराब वगैरह है उससे सेवन से बचिए, उससे दूर रहिए, तो राहु आपको शुभ फल देने लगता है। तो मित्रों, मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। हम आपको उपाय के जरिए जो कलियुगी उपाय हैं उसको बताएंगे, आपकी जन्म पत्री के रास्ते खोलेंगे, तरक्की के रास्ते खोलते हैं हम उपाय लाभ परहेज के जरिए, तो आपका कार्य जरूर बनता है। तो मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।